हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन। बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा ऑप्टिकल आइसोमेरियम का पार्ट 2। इसके अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अभी 3-4 साल पहले आरएस कॉन्फ़िगरेशन से हर एग्जाम में क्वेश्चन आया था। आप आईआईटी दे ले, आप आईआईटी रुड़की दे ले, आईआईटी पिलानी दे ले, आप नीट का एग्जाम दीजिए, एम्स का एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन आया था। आज मैं उसी आरएस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने जा रहा हूं। इसको आप ठीक से समझें। आर आर क्या है? आर का मतलब है राइट, और एस का मतलब क्या है? एस ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है सीनो, और सीनो का मतलब होता है लेफ्ट। मतलब यह आर राइट और लेफ्ट की बात करता है। राइट और लेफ्ट कौन करता है? राइट और लेफ्ट जब भी होता है तो ऑप्टिकल आइसोमेरियम होता है। जो ऑप्टिकल आइसोमेरियम होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरियम शो करेगा, मतलब जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा वही राइट और लेफ्ट करेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिविटी होगा, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा वही राइट और लेफ्ट करेगा। तो आपको राइट और लेफ्ट की बात करनी है। कोई भी कंपाउंड देखकर आपको ये बताना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं। इसके लिए तो हम पढ़े हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, उसका डिफरेंस पढ़ लिया। अगर किसी भी कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कंफर्म हो गया। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो यह लाइट को रोटेट भी करेगा। किधर करेगा? राइट करेगा, लेफ्ट करेगा, ये देखना है। कैसे करेंगे देखिए जरा। हमने एक कंपाउंड लिखा, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ OH है, यहाँ NH2 है, यह कोई कंपाउंड है। इस कंपाउंड में आप देखिए, यह कंपाउंड यहाँ कायरल है, कायरल है, इसको स्टार लगाइए। कायरल क्यों है? कायरल इसलिए है क्योंकि इसका चारों बॉन्ड डिफरेंट है। एक बॉन्ड हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड मिथाइल है, एक बॉन्ड अल्कोहल है और एक बॉन्ड NH2 है। चारों बॉन्ड अलग अलग है। चारों बॉन्ड अलग है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, ये तो कंफर्म हो गया। अब आपको देखना है कि अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो लाइट को रोटेट तो करेगा। किधर करेगा? राइट करेगा, लेफ्ट करेगा, ये देखना है। कैसे करेंगे? हम पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए, CH3 H NH2 OH। अब देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या करना होगा। सबसे पहली बात है, इसको एटॉमिक नंबर आप लिखिए। यह कायरल कार्बन जिससे अटैच है उसका एटॉमिक नंबर लिखिए। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका 8 है, इसका 6 है। 4 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, चारों अलग अलग है इसलिए कायरल है। चारों का एटॉमिक नंबर आपने लिख दिया। अब आप देखिए, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसको 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। यह हो गया 1 2 3 4 हो गया। अब सपोज दैट, आप मानिए, जरा मेरी बात सुनिए, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूं। अब मैं 4 बच्चों का रिजल्ट निकालता हूं, 1 2 3 4। तो जो चौथे नंबर पे जाएगा ऑलरेडी फेल डिक्लेयर हो जाएगा, और जो फेल डिक्लेयर हो जाएगा उसको चौथे पे ही रहना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमने 1 1 2 3 और 4 यह कर दिया। कैसे किया है? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किया है। जिसके एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको 1 नंबर दिया, जिसका उसके बाद है उसको 2 नंबर दिया, फिर 3 दिया, 4 दिया। चलिए हम ऐसे करते हैं, इसी को हमने ऐसे दे दिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अब जरा देखिए, चौथा नंबर ये है, फेल्योर है। चौथा नंबर जो है सबसे नीचे होना चाहिए था, यह गलती से ऊपर आ गया। मतलब रिजल्ट निकालने में हमसे गलती हुई है, हमने ठीक से उसको प्लेस नहीं किया है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है? यह पीक है, इस रिजल्ट का यह पीक है। पीक है इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 2 3 जो भी होगा फिक्स हो जाएगा, वो हटेगा नहीं। लेकिन चौथा को इधर लाना पड़ेगा, गलती हुई है यहाँ। दूसरी बात, यह बॉन्ड सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। तो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन होता है, तो यह रोटेट कर रहा है। लेकिन यह फिक्स हो गया या नहीं हटेगा, लेकिन इसको आपको यहाँ लाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ लाएंगे तो यहाँ से भाग कर इधर चला जाएगा, जब इधर आएगा तो यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ चलाएगा। कैसे होगा? तीसरा नंबर यहाँ आ गया, चौथा नंबर यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से पहला इधर आ गया। ये नहीं हटेगा, इसको पिक मिला है, ये नहीं हटेगा। यहाँ पे 1 2 3 जो भी रहेगा फिक्स हो जाएगा। अब चलिए, अब फिर से देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने रिजल्ट निकाला, 1 2 3 4 बच्चों का रिजल्ट दिया, यह प्लेस हो गया, रिजल्ट क्लियर हो गया।
अब कोई प्लेसमेंट साइट आती है, कोई कंपनी आती है प्लेस करने के लिए, सबसे पहले किसके पास जाएगी? पहले बच्चों के पास, फर्स्ट नंबर के पास, उसके बाद सेकंड के पास जाएगी, उसके बाद थर्ड के पास जाएगी, ऐसे जा रही है। उसके बाद वो चली जाएगी लेकिन फोर्थ को, फेलियर को नहीं लेगी। तो फोर्थ को तरफ हटा दीजिए, फेलियर है। सबसे पहले फर्स्ट को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, यही लेगी। तो अब आप देखिए, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को लेती है, तो हम देखते हैं ये क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज मतलब राइट रोटेशन, इसका मतलब है लाइट को राइट रोटेट करेगा। यही कंसेप्ट है। इतनी ही चीज आपको माइंड में रखना है। क्या रखना है? सबका एटॉमिक नंबर लिख दो। एटॉमिक नंबर लिखने के बाद जिसका ज्यादा है उसको 1 2 3 4 कर दो। यहाँ पर 1 2 3 जो भी है फिक्स हो जाएगा। चौथे को नीचे लाना है, एक ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 का डायरेक्शन देखना है। जो 1 2 3 का डायरेक्शन है वही बता देगा आपको कि राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट होगा, अगर एंटी क्लॉक में जा रहा है तो लेफ्ट होगा। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए जरा, ये नीट का क्वेश्चन है। हमने लिखा CH3 OH Cl Cl, यह कंपाउंड लिखा। ये नीट में आया था कि आ रहा है ऐसे, क्या है बताना है आपको। देखिए जरा, OH स्ट्रक्चर बनाइए, Cl Cl और CH3, यही स्ट्रक्चर है। यह काइरल है, चारों बॉन्ड डिफरेंट है। जो काइरल होता है वह कंपाउंड को हम काइरल कार्बन को स्टार से दिखाते हैं। स्टार लगा दिया। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 17 है, इसका 6 है, इसका 6 है। यह सबसे ज्यादा 1 नंबर हुआ, यह 2 नंबर हुआ। यह 6 और 6 है, इसी में कोई 3 और 4 होगा, लेकिन दोनों सेम है, नहीं पता चला तो आगे बढ़ो। इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये ज्यादा है कम है, तो यह 3 हो गया, यह 4 हो गया। फिर से आप देखिए, यह दूसरा है, चौथा है, पहला है और यह तीसरा है। हमने इसी को यहां लिखा है, लिख दिया। अब क्या करना होगा? यह तो फिक्स हो जाएगा, पिक मिल गया इसको। चौथा गलती से यहाँ आया है, चौथा को आपको यहाँ लाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ लाएंगे तो ये यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, सारा बॉन्ड सिंगल है, घूम जाएगा। अब देखिए, दूसरा तो फिक्स हो गया, चौथा यहाँ आ गया, पहला यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया। अब हमने प्लेस कर दिया। अब कोई प्लेसमेंट साइट आती है तो 1 2 3 ऐसे जाएगी ना, ये ऐसे जाएगी। ये क्या दिख रहा है? राइट जा रही है, मतलब ये लाइट को राइट रोटेट करेगा। चौथा को काट दीजिए, यह पता चल गया। अब आप देखिए, यह क्वेश्चन नीट में आया था। इस कंपाउंड के ऊपर अगर आप लाइट को डालेंगे तो ये आ रहा है, राइट कर रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ यही चीज माइंड में रखना है कि अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा लास्ट में तो राइट, एंटी क्लॉक होगा तो लेफ्ट। चलिए अब आप देखिए, इस कंपाउंड को आप देखिए, CH3 OH NO2 Cl, यह कंपाउंड है। यह भी कायरल है, यह भी कायरल है, स्टार लगा दिया। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करें, यह क्या बताएगा। देखिए जरा, इसमें आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाइए। डायग्राम तो सब में बनाना ही है। डायग्राम हम बना रहे हैं, देखिए, OH है, Cl है, NO2 है, NO2 है। अब यह कंपाउंड कायरल तो है, कंफर्म हो गया। कायरल है तो लाइट को रोटेट करेगा। अब आप देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 17 है। 1 नंबर ए हो गया, 2 नंबर ए हो गया, 3 नंबर ए हो गया, 4 नंबर ए हो गया। अब क्या हुआ, इसको जरा बनाइए ठीक से। चौथा यहाँ पे, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। यहाँ पे एक ब्लंडर हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, जो चौथा है फेल्योर है, वो टॉप कर गया। यह जो टॉपर है ये फेल्योर है, चौथा नंबर है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो उस स्थिति में जब चौथा टॉप कर जाए, फेल्योर टॉप कर जाए, तो यह रोटेट हो जाएगा, 180 पे रोटेशन होगा। रोटेशन एट 180 डिग्री, 180 डिग्री पे रोटेट करेगा। कैसे करेगा? पहला ऊपर, चौथा नीचे, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा को काट दो। 1 2 3 का डायरेक्शन देखो, ऐसे जा रहा है, ये एंटी क्लॉक जा रहा है,
एंटी क्लॉक जा रहा है तो क्या होगा, लेफ्ट होगा, या लाइट को लेफ्ट रोटेट करेगा, एस करेगा, ठीक है। तो यह जो है लाइट को लेफ्ट रोटेट करता है। आपको याद रखना है कि अगर चौथा ऊपर हो जाए तो 180 पे रोटेशन होगा, यह फिक्स है। यही 4 कंसेप्ट है अभी तक जो हमने बताया है, इसी कंसेप्ट को माइंड में रखे कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं, मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी एम्स का क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। पहले देखिए, यह एम्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, CHO COOH COCl CHO OH OCH3, यह कंपाउंड है। अब इसमें आपको बताना है RS, कैसे बताएंगे आप। देखिए पहले ये कायरल है, ये भी कायरल है, इसका 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और एक इतना बड़ा, चारों डिफरेंट है। इसमें भी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और एक इतना बड़ा, चारों डिफरेंट है, ये दोनों कायरल है। अगर आप इसका नाम लिखते हैं, नाम क्या होगा, एसिड को 1 नंबर देंगे ना, तो 1 2 3 और 4 ऐसे जाएंगे, तो 2 और 3 का देखना है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। आपको 2 और 3 का बताना है, क्या होगा 2 और 3 कार्बन का, यह कार्बन आपका 2 है, यह कार्बन 3 है, नंबरिंग आप यहां से करेंगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, वही मेथड अप्लाई होगा जो अभी आपको बताया गया है। कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाइए। CHO, अब आप देखिए COOH COOH COCl COCl CHO, ये हो गया, ये OH है, OCH3 OCH3, हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखिए हम पहले कार्बन का, इस कार्बन का बनाने जा रहे हैं, कैसे करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका 8 है, इसका 6 है और इसका 6 है, 8 6 6 6, एक नंबर तो यही होगा, जिसका सबसे ज्यादा होता है उसको 1 नंबर देता है, तो ये 1 हो गया। इसका मतलब 2 3 4 इसी में से कोई होगा। कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर है, देखिए 6 के बाद अब आगे बढ़िए, तीनों सेम है, नहीं पता चला, 8 8 8 की तरफ जाएंगे, 8 8 की तरफ जाएंगे, 6 6 8 8 की तरफ जाएंगे, तीनों 8 है, नहीं पता चला। पहले भी तीनों 6 था, सेम था, नहीं पता चला था, 6 6 6 नहीं पता चला था, तो आगे बढ़े थे, फिर हो गया 8 8 8, फिर नहीं पता चला। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 के बाद 1, 8 के बाद 1, 8 के बाद 0, कुछ नहीं है इसलिए 0 ले लिया। इस ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है इसलिए हमने 0 लिया। 1 1 0, और आपको देखना है 2 3 4, इसका मतलब 4 है। 1 1 0, इसका मतलब 4 है, इसका मतलब इसी दोनों में कोई 2 और 3 होगा, 1 और 4 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद 0 है, इसके बाद 0 है, नहीं पता चला, बैक हो जाइए, कुछ नहीं है, तो 1 1 8 8, दोनों तरफ आप देखिए 1 8 1 8, इसके बाद 6, इसके बाद 6। अब इधर नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो यहाँ 8 है, और इधर जाएंगे तो 6 है, कहीं भी जाएंगे 6 ही है, तो 8 और 6 है, 3 और 4 करना है, तो ये 3 हो गया, नहीं नहीं, या 2 हो गया या 3 हो गया, 4 तो हो गया था। अब आप देखिए जरा, यह पहला है, यह चौथा है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, यह पहला है, चौथा है, दूसरा है और तीसरा है। इसमें अब हम देखते हैं इसको क्या करें, तो चौथा ऊपर है, चौथा जब भी ऊपर होता है तो रोटेशन एट 180 डिग्री, रोटेशन एट 180 डिग्री, 180 पे आप रोटेट करेंगे, रोटेट कीजिए, तीसरा चौथा, पहला दूसरा, चौथा काट दीजिए, 1 2 3 का रोटेशन ये है, यह क्लॉकवाइज है, इसको राइट कहेंगे, यह राइट, तो यह दूसरा नंबर है, 1 2 2 आर हो गया, 2 आर हो गया। अभी हमने आपको पहले वाले कंपाउंड का, कार्बन का, दूसरे नंबर कार्बन का COOH के बाद वाले का निकाला है, यहां से अब आर हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस कार्बन का तीसरे नंबर का क्या होगा। देखिए जरा,
अब हम तीसरे कार्बन का निकालने जा रहे हैं। जैसे आपने पहले कार्बन का किया है उसी कंसेप्ट पे अब तीसरे कार्बन का करेंगे। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 6 है। एक नंबर तो ये हो गया, एक नंबर कंफर्म हो गया। अब आप देखिए इधर 6 6 6 नहीं पता चला, आगे बढ़िए। 6 के बाद 17, इधर 8 है, इधर 17 है, मैक्सिमम की तरफ जाते हैं, 17 की तरफ गए। अब इधर 6 है, 6 8 है, 8 की तरफ जाएंगे। इधर भी 1 है और 8 है, 8 की तरफ जाएंगे। तो 8 8 17, दो नंबर तो ये हो गया। अब ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो क्या करेंगे? 8 के बाद 6, 8 के बाद 0, तो यह 3 हो गया, यह 4 हो गया। देखिए इधर, यह हो गया आपका पहला, यह हो गया तीसरा, यह हो गया दूसरा, यह हो गया चौथा। इसमें चौथा तो नीचे ही है, चौथा नीचे है तो इसको रोटेट करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर रोटेट करने की जरूरत नहीं है तो सीधा इसको हटाइए। अब 1 2 3 का डायरेक्शन देखिए, ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉक जा रहा है, एंटी क्लॉक जा रहा है, तो एस होगा। लिखिए एस। इसका आंसर हो गया 2 और 3s, 2 और 3s, यही आंसर होगा। ये एम्स का क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ था, RS कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, यह IIT में आया हुआ है, या तो हो गया सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको IIT का करा रहे हैं। IIT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए। CHO, COOH, COCl, CONH2, CHO, OH, CN, NO2, यह कंपाउंड है। यह भी कायरल है, यह भी कायरल है, यह भी कायरल है, तीनों कायरल है। अब आपको बताना है क्या होगा। यह देखिए 1 नंबर है, तो 2 3 4, 2 3 4 का आपको निकालना है, 2 3 4 का निकालना है, ये निकालना है। इसका क्या होगा ये देखना है। कैसे देखेंगे? पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन पहले आपको नीट का करवाया था, वो सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद एम्स का कराया था, इससे थोड़ा टफ था। अभी IIT का क्वेश्चन है और थोड़ा ज्यादा टफ हो गया। कंसेप्ट सब में एक ही लग रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, पहले आपको डायग्राम बनाना होगा। हम डायग्राम बनाते हैं। CHO बना दिया, COOH, COCl, CONH2, CONHH, CHO, OH, CN, यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच है, NO2, क्या हो गया। अब आप इसको बनाइए। पहले हम इस कार्बन का देखने जा रहे हैं। देखिए जरा, 6 है, 7 है, 6 है और 6 है, तो क्या होगा? एक नंबर तो ये हुआ, एक नंबर आपको डिसाइड हो गया। अब आपको 2 3 4 देखना है। देखिए जरा, इसके बाद 8 है, नहीं पता चला, आगे बढ़िए। 8 है, इधर 1 है, इधर 8 है, मैक्सिमम की तरफ जाएंगे। 8 है, 8 है, इधर जाएंगे, और इधर 6 6 7 7 की तरफ जाएंगे। तो 8 8 7, 4 नंबर तो ये हो गया। अब इसका मतलब है अब 2 3 इसी में से कोई होगा। तो इसके बाद देखिए 1 है, इसके बाद 0 है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब आप देखिए जरा, यह पहला है, तीसरा है, दूसरा है, चौथा है, ये हो गया। चौथा को आप हटा दीजिए, 1 2 3 ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉक जा रहा है, तो यह क्या हो गया? 2s हो गया, s एंटी क्लॉक जा रहा है, ये कन्फर्म हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं बीच वाले कंपाउंड का। बीच वाले का हम कैसे निकालें? देखिए हम बीच वाले का निकालने जा रहे हैं। इसका 7 है, 6 है, 6 है, 6 है, एक नंबर तय हो गया। उसके बाद अब 2 नंबर की बात है, तो देखिए यहाँ 6 6 7 7 की तरफ जाएंगे, 8 और 17 17 की तरफ जाएंगे, 6 6 और 8 8 की तरफ जाएंगे। तो 2 नंबर तो ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया आपका, 4 नंबर ये हो गया। क्यों?
8 है, 17 है और 7 है, तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। देखिए अब आप इसको बनाइए। 1 नंबर यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 नहीं है, यह 2 है और ये 3 है, यह 3 है। अब चौथा ऊपर हो गया, फेल्योर जो है वो टॉप कर गया। अब हम क्या करेंगे, 180 पे रोटेशन करेंगे, तो 180 पे रोटेट करें, रोटेशन एट 180 डिग्री, रोटेशन एट 180 डिग्री। क्या होगा, तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, पहला, दूसरा, इसको काट दीजिए। 1 2 3 ऐसे जा रहा है, आ रहा है, तो यह तो तीसरा नंबर जो कार्बन है आर हो गया। अब आपको नीचे वाला देखना है। देखिए अब हम नीचे वाला देखने जा रहे हैं, नीचे वाला हम देखने जा रहे हैं। देखो बच्चों अब हम नीचे वाला देखने जा रहे हैं। कैसे देखें, सेम प्रोसेस है। इसका 8 है, इसका 6 है, इसका 6 है, इसका 6 है। 1 नंबर आपका ये हो गया। अब 7 और 8, 8 पे जाएंगे। अब यहाँ किधर जाएंगे, 6 6 7 7 पे जाएंगे। 8 हो गया, 7 हो गया, यहाँ भी 8 पे जाएंगे, 1 और 8, तो 8 8 7, चौथा तो ये हो गया। चलिए 8 के बाद कुछ नहीं है, 8 के बाद कुछ नहीं है, बैक हो जाइए। 8 के बाद 6, 8 के बाद 6, 6 के बाद 1, 6 के बाद 7, तो ये ज्यादा हो गया, तो ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया तीसरा। अब आप देखिए, ये हो गया पहला, ये हो गया आपका चौथा, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। तो अब चौथा ऊपर हो गया, तो रोटेशन एट 180 डिग्री, रोटेशन एट 180 डिग्री। अब आप देखिए जरा, तीसरा ऊपर हो गया, चौथा यहाँ हो गया, पहला यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया। काटिए इसको, 1 2 3, किस तरह जा रहा है, आगे जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, SRR। इसका आंसर होगा 2S 3R 4R, इस तरह इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यह था RS कॉन्फ़िगरेशन। इस पे आपको प्रैक्टिस की नीड होगी, आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर कोई आपको लगता है कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको सोल्व करूंगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में इसे शेयर करें। ओके।